इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। मात्रा के आधार पर स्वरों के दो भेद किए गए हैं। ह्रस्व या लघु जो मूल स्वर है वो चार है हमारे। अ, इ, उ, री। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर इनको एक मात्रा भी कहा जाता है। दीर्घ गुरु संधि स्वर हमारे साथ हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर इनको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। मूल दीर्घ स्वर या सजातीय संधि स्वर हमारे तीन हैं। अ और अ के संयोग से आ, इ के संयोग से ई, उ के संयोग से उ का निर्माण हुआ है। संयुक्त दीर्घ स्वर विजातीय संधि स्वर ये हमारे चार हैं। ए, आई, ओ, औ। अ और इ के संयोग से आई का रूप हुआ है। अ और उ के संयोग से ओ का, अ और ए के मिलन से आई और अ और ओ के संयोग से औ। अयोगवा हमारे दो हैं, अंग और अह। अयोगवा हिंदी की वर्णमाला के अनुसार इसको अ का आधार माना गया है और इसको इस पे ये अनुस्वार बिंदी और ये दो बिंदी के रूप में इसको दिखाया जाता है। अगर ध्यान देखा जाए तो ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है क्योंकि दोनों के सहयोग से इनका निर्माण हुआ है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें अयोगवा कहा है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी इन्हें अयोगवा कहते हैं। जो योग न होने पर भी साथ साथ रहें, साथ साथ चले, उन्हें अयोगवा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या या ध्वनियों की संख्या 52 है। मूल स्वर जिसमें 11 हैं, अयोगवा 2 हुए, मूल व्यंजन हमारे 33 हुए, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हुए, उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन हमारे 2 हुए और इस प्रकार से कुल ध्वनियों जो हुई हमारी हिंदी भाषा में वर्णमाला में 52 हुई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक नमन।